नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टेस्ट नहीं टॉपर्स क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आज आपके सामने जो हमारा चैनल है इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है टॉपर्स क्लासेस जयपुर। इसका कारण यह है कि हमारे जो पूर्व में हम एक्टिव थे वो ऐप के माध्यम से एक्टिव थे। हमारे जो टेस्ट सीरीज और जो कंटेंट है वो ऐप के माध्यम से हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे थे। टॉपर्स टेस्ट के नाम से हमारा ऐप था। 20,000 प्लस लोग हमसे वहां पर जुड़े हुए थे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो अब ऐप जो है प्ले स्टोर से वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमने जो नया एप्लीकेशन बनवाया है वो टॉपर्स क्लासेस जयपुर के नाम से बनवाने का कारण यह है कि उसके जो पुराना ऐप था वो टॉपर्स टेस्ट के नाम से था। उस पर मुख्यतः टेस्ट सीरीज हम वहां पर और कंटेंट जो है उस ऐप पर चलता था। अब जो है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, क्योंकि हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लासेस जो नाम है वो इस हिसाब से हमने रखा है। तो आज से हमारा जो परिवर्तित नाम है वो है टॉपर्स क्लासेस जयपुर, हमारे प्लेटफॉर्म का। और आपको आपके लिए विशेष ये सूचना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टॉपर्स क्लासेस जयपुर। वहाँ आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन पर आपको कुछ निःशुल्क कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स आदि की टेस्ट सीरीज वहाँ पर निःशुल्क आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर चलाने वाले हैं, कई प्रकार के कंटेंट आपको पीडीएफ्स वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए आप जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो ये आपके लिए एक सूचना थी और आज अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। साथियों, हम साइंस के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका का। कोशिका के अंतर्गत हम उसकी सामान्य संरचना पढ़ चुके थे और उसके बाद में हमने कोशिका विभाजन को शुरू किया था। कोशिका विभाजन में 3 प्रकार से विभाजित होती है कोशिका: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, जिसमें से हम असूत्री और समसूत्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जैसा कि हमने पढ़ा था, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो विभाजित हुई है जो कोशिका उसी के समान होती है। लेकिन समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो आगे कोशिकाएं विभाजित होकर बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह मुख्यतः जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं कौन सी? शुक्राणु, अंडाणु का निर्माण इसके द्वारा होता है। गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिससे एक कोशिका 4 नई कोशिकाएं बनाती है। 4 नई कोशिकाएं बनाती है। कैसे? देखो, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका का विभाजन हो रहा था जिससे 2 कोशिकाएं बन रही थी और दोनों में इसमें अगर 2n गुणसूत्र थे, द्विगुणित गुणसूत्र थे, इनमें भी द्विगुणित यानी समान गुणसूत्र रहते थे। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, ये 2n कोशिका है, इसमें इस प्रकार से विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। यहाँ 2n थी, यहाँ दुगनी थी, तो यहाँ आधी रह जाएगी। आधी रहने के बाद क्या होगा, इनमें एक और विभाजन होगा, फिर इन 2 कोशिकाओं से ये जो विभाजन होगा ये समसूत्री विभाजन की तरह होगा और इसमें इनके समान ही रह रही है। यहाँ पर ही आधी हो चुकी है गुणसूत्र। पहला जो विभाजन हुआ उसमें ही गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई, अगला जो विभाजन हुआ वो समसूत्री की तरह होता है। और इस प्रकार से 2 चरणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका से ये 4 कोशिकाएं हमारे पास इससे इस अर्धसूत्री विभाजन में बनती है। एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। अब ये किस प्रकार से होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम जानेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब इसमें अवस्थाएं जो होती है समसूत्री की तरह, अवस्थाओं का नाम वही होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर फर्स्ट की है, अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में पाई जाती है।
इसलिए फर्स्ट की अवस्थाओं को फर्स्ट लगा देते हैं और अर्धसूत्री सेकंड की अवस्थाओं के आगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड लगा देते हैं। अब इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो आती है वो आती है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। सबसे बड़ी अवस्था है ये, सबसे बड़ी अवस्था। कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है उसकी सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। और सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि यह अवस्था 5 उप अवस्थाओं में बटी रहती है। इसकी ये 5 उप अवस्थाएं हैं। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। इनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब ये प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं हैं। अब इनमें जो इनके नीचे जो लिख रखा है, ये ग्रीन कलर में जो हमने ये आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये कोई इनकी उप अवस्थाएं नहीं है। ये क्या है यहाँ पर? ये इन अवस्थाओं का एक मुख्य लक्षण है। इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है वो एक मुख्य लक्षण है यहाँ पर। जैसे कि लेप्टोटीन अवस्था सबसे पहले आती है प्रोफेज फर्स्ट में, लेप्टोटीन अवस्था। अब जैसे समसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोफेज फर्स्ट में केंद्रक, केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं। केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली जो है वो विलुप्त होने लगती है और गुणसूत्र जो है धागे नुमा या एक जगह संगठित दिखाई देते हैं। तो इसमें भी वही होगा। प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली अवस्था आएगी लेप्टोटीन, यहाँ पर क्या होगा? गुणसूत्र एक गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार से गुच्छे के रूप में। तो ये एक प्रकार से गुलदस्ते की तरह प्रतीत होते हैं, एक बुके की तरह प्रतीत होते हैं। इस कारण इस अवस्था को एक विशेष नाम से भी बुलाया जाता है, उसको कहते हैं गुलदस्ता अवस्था। गुणसूत्र गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपको लेप्टोटीन में, ये बात याद रखनी है आपको लेप्टोटीन में। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जाइगोटीन। इस अवस्था में क्या होते हैं? गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जो है इस प्रकार से गुणसूत्र जोड़े या युग्मन युग्मन कर लेते हैं जोड़े के रूप में। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, इस जोड़े को क्या कहते हैं? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जोड़े के रूप में गुणसूत्र वहां पर एक जगह हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में जोड़े के रूप में गुणसूत्र एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, एक दूसरे से जोड़े बना लेते हैं। यह अवस्था कहलाती है जाइगोटीन। तीसरी अवस्था और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो आती है वो पैकेटीन अवस्था आती है। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में जो किस किस प्रोफेज फर्स्ट की, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की किस उस उप अवस्था में जीन विनिमय होता है, किस अवस्था में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, कौन सी अवस्था गुलदस्ता अवस्था कहलाती है। इस प्रकार से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका विभाजन में अगर टॉपिक है तो ये टॉपिक है। इसकी इन अवस्थाओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली अवस्था गुलदस्ता अवस्था कहलाती है क्योंकि वहां गुणसूत्र गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं, गुलदस्ते के रूप समान दिखाई देते हैं। दूसरी अवस्था में गुणसूत्र युग्मन कर लेते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं और यह सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जोड़ा क्या कहलाता है? सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है जाइगोटीन अवस्था में। तीसरी पैकेटीन अवस्था आती है और इसमें क्या होता है? जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय क्या होता है? गुणसूत्रों का जोड़ा बन गया, एक दूसरे से चिपक गए। जहां पर ये गुणसूत्र एक दूसरे से चिपके हैं, जहां पर ये गुणसूत्र एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वहां पर जहां पर ये एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, इन स्थानों पर क्या होता है? गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। जीनों का एक गुणसूत्रों से दूसरे गुणसूत्र पर आदान प्रदान होता है, इसे कहते हैं जीन विनिमय। यही कहलाता है जीन विनिमय। जीनों का आदान प्रदान होता है, जहां पर ये स्पर्श करते हैं वहां से जीनों का आदान प्रदान होता है और ये प्रक्रिया जीन विनिमय कहलाती है। और ये जो घटना होती है वो होती है पैकेटीन अवस्था में, तीसरी उप अवस्था में
पिकेटिन अवस्था में जीन विनिमय हो जाता है। अगली जो अवस्था आती है वो आती है डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था में काइज़मेटा का निर्माण होता है। काइज़मेटा क्या होते हैं? काइज़मेटा क्या होते हैं? जब ये वो स्थान जहां से गुणसूत्र में जीन विनिमय हुआ होता है, जब ये जोड़े हट जाएंगे तो ये गहरे संरचना यहाँ पर दिखाई देंगे। जिन स्थानों से जीन विनिमय हुआ था वो स्थान गहरे दिखाई देते हैं। इन गहरे स्थानों को कहते हैं काइज़मेटा। इन गहरे स्थानों को कहते हैं काइज़मेटा। ये काइज़मेटा, ये गहरे स्थान क्या कहलाते हैं? काइज़मेटा। वो गहरे स्थान जहां से जीन विनिमय हुआ होता है पहले वाली अवस्था में, पिकेटिन अवस्था में, जहां से जीन विनिमय हुआ था, जिन स्थानों से जीन विनिमय हुआ था, ये स्थान बाद में काइज़मेटा कहलाते हैं। अब आगे लास्ट अवस्था जो आती है डाइकाइनेसिस अवस्था आती है। डाइकाइनेसिस में होता क्या है? जो ये काइज़मेटा बचे हुए थे गहरे स्थान, ये काइज़मेटा समाप्त हो जाते हैं, काइज़मेटा का अंत हो जाता है। यह प्रक्रिया उपांति भवन कहलाती है। उपांति भवन कहलाती है और यह प्रक्रिया होती है डाइकाइनेसिस में। तो हर एक अवस्था का, हर एक उपावस्था का एक विशेष लक्षण है। पहली अवस्था गुलदस्ता अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था में गुणसूत्र युग्मन कर लेते हैं जिसे सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीसरी अवस्था में जीन विनिमय होता है। चौथी अवस्था में काइज़मेटा का निर्माण होता है और पांचवी अवस्था में काइज़मेटा समाप्त हो जाता है, काइज़मेटा का अंत हो जाता है। इस प्रकार से हमारी जो कंप्लीट होती है वो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, इसके बाद की अवस्थाएं मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन में हमारे होती थी। गुणसूत्रों की संख्या इस अवस्था में पहले विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में आधी रह जाती है। इसके बाद का जो विभाजन होता है अर्धसूत्री सेकंड स्टेज में जो विभाजन होता है, ये विभाजन यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, यानी 2n से n कोशिकाएं बन चुकी है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह चुकी है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान। अब जो सेकंड जो होना होता है उसमें इन्हीं पुत्री कोशिकाओं से वापस से समसूत्री विभाजन की तरह विभाजन होकर 4 कोशिकाएं बन जाती है। 4 कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है, उन्हीं चरणों द्वारा गुजरते हैं। इसकी जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है उसमें प्रोफेज सेकंड की कोई उप अवस्थाएं नहीं होती है। इनकी तरह लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाएं हैं। जो सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है वो समसूत्री की तरह होता है। उसमें 4 अवस्थाएं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से समसूत्री में हुआ था, वही प्रोफेज फर्स्ट में केंद्र केंद्रिका विलुप्त और जो उसके केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है, तारक केंद्र बन जाते हैं। मेटाफेज में मध्य प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर तारक केंद्र चले जाते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र मध्य में से अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टीलोफेज में विपरीत ध्रुवों पर जो है कोशिका के दोनों ओर कोशिका झिल्ली बन जाती है, केंद्र बन जाती है, गुणसूत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से 2 केंद्रक विभाजन हो जाता है और बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन में। ये जो है संपूर्ण प्रोसेस था अर्धसूत्री विभाजन का 2 चरणों में। इसका एक चार्ट है ये जिसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। अर्धसूत्री विभाजन 2 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में वही 4 अवस्थाएं, अर्धसूत्री सेकंड में भी वही 4 अवस्थाएं। इनको फर्स्ट नाम दे दिया, उनको सेकंड नाम दे दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की, प्रोफेज फर्स्ट, उसकी 5 उप अवस्थाएं होती है और 5 उप अवस्थाओं में कुछ विशेष कार्य संपादित होते हैं जिनके बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। हमने समसूत्री का पढ़ा, अर्धसूत्री का पढ़ा। अब इसमें एक साथ हम डिफरेंस पढ़ते हैं। हम डिफरेंस के माध्यम से और अच्छे से इसको समझ सकेंगे कि इनमें दोनों में क्या क्या मुख्य डिफरेंस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। अब ध्यान से देखिए, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में से ये चीजें हैं। सबसे पहले आता है समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में होता है। जैसा कि आपने देखा समसूत्री विभाजन एक चरण में हो जाता है, एक प्रोसेस होती है इस प्रकार से, एक कोशिका थी और एक चरण में ये 2 कोशिकाएं यहाँ पर इस प्रकार से बन जाती है। किसमें? समसूत्री विभाजन में।
जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। 2 चरण कैसे? अर्धसूत्री, ये तो एक चरण हुआ, फर्स्ट चरण। अब समसूत्री विभाजन में सेकंड चरण भी होगा इसका, ये सेकंड चरण है, और यहां से 4 कोशिकाएं बनती है। इसलिए कहते हैं कि जो अर्ध समसूत्री विभाजन है एक चरण में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। पहला डिफरेंस था हमारे पास ये। अगला जो डिफरेंस आता है वो आता है कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कायिक कोशिकाएं जो शरीर की कोशिकाएं, उनमें होता है 2n गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें भी 2n ही रहते हैं। जो संतति कोशिकाएं बनती है उनमें भी 2n, यानी समान रहते हैं, गुणसूत्र समान रहते हैं। तो साथियों, इसके बाद हम जो इसको कल अच्छे से समझ लेंगे। बाकी तब तक के लिए हम